जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ कि दिन अच्छा चल रहा होगा। स्टूडेंट्स, कल हमने हमारा जो थर्ड चैप्टर था मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, वो हमने ख़त्म किया था। आज हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है बच्चों। जी हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन आ जाएँ और फिर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी किया, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इसकी ग्लॉसरी करेंगे, वोकेबलरी के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो करवाऊंगा। अगर कुछ वर्ड्स के जो सेंटेंसेस बनाने हुए तो वो हम सेंटेंसेस बनाएंगे, जो फ्रेजेस वगैरह इसके अंदर यहाँ पर दी होंगी, ठीक है। और साथ में फिर हम देखेंगे कि ग्रामर का पोर्शन जो है वो क्या करने वाला है। चलें जी वालेकुम सलाम आयशा बेटा, आप सब लोगों को भी। चले शुरू करते हैं जी। हमारे इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो क्वेश्चन आंसर हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं बेटा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि वो तो आपके पास भी आपको नज़र आ रहा है, बुक है, उसका सिर्फ आंसर लिखूंगा। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। अच्छा जी, गर्मा कह रही कंडीशनल कब करवाएंगे बेटा? जैसे ही आएगा टाइम इंशाल्लाह करवा लेंगे, टेंशन ना लें। आगे जब ये ग्रामर के अंदर जो कंडीशनल आएंगे तो वो हम वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले अभी देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है वो है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स। मीडिया का सबसे अहम किरदार जो है वो क्या है? तो हमें पता है कि मीडिया का जो है वो सबसे अहम किरदार जो है वो जो न्यूज़ है उसको शेयर करना है, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना है, कम्युनिकेशन जो है, मतलब कम्युनिकेट कर सके लोग जो हैं वो अपनी बात दूसरों तक। तो ये मीडिया का जो है वो सबसे अहम फंक्शन है जो वो परफॉर्म करता है। तो इसका हम जवाब क्या लिखेंगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मीडिया, is its role as the most powerful device of communication। मीडिया का सबसे जो अहम किरदार है वो किरदार है जो ये परफॉर्म करती है बाहसियत एक सबसे ताकतवर कम्युनिकेशन अबला के जरिए के तौर पर, कि मतलब ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास दूसरा सवाल, वो हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है जी। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अबलाग के कौन से दो बड़े जराए हैं? चलें जी, इसका आंसर देखते हैं। ये हमने पढ़ा भी था, मैंने आपको बार बार ये रिपीट भी करवाया था। हम कह सकते हैं द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसमें आप कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, प्लेस, म्यूजिक, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि फिल्म, रेडियो एंड टीवी। द प्रिंट मीडिया इंक्लूड बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। जो आपके पास दूसरा क्वेश्चन है उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि व्हाट आर द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इस सवाल का दूसरा हिस्सा है कि गिव 3 एग्जांपल्स ईच, कि आपने फिर उन दोनों हिस्सों की 3-3 मिसालें देनी हैं। तो हमने इसका जवाब लिखा द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
कि एक प्रिंट मीडिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। अब हमने इन दोनों की एग्जांपल्स देनी है, तो मैं कहता हूं कि द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, ठीक है। इसके अंदर शामिल होती हैं कौन से? फिल्म, रेडियो एंड टीवी। द प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। तो हमने दोनों जो मीडियम्स हैं उनकी हमने 3-3 एग्जांपल्स भी साथ लिखनी है, तब आपको इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक हो गया जी। चले जी, अब मैं इसको इरेज करने लगा हूं। आप मेरा बेटा जल्दी से जो है वो अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, या आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे। डेफिनेटली मैं आपको बार बार बताता हूं कि रजिस्टर और बुक अपने पास रखा करें ताकि आप चीज़ों को नोट कर सकें। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो ये हमेशा आपको नहीं याद रहेंगे, आप भूल जाएंगे, ठीक है। चलें शाबाश, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ओके, अब मैं बेटा इसको मिटाने लगा हूं, ये ले। अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आंसर्स करते हैं जी इस चैप्टर के। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। मीडिया जो है वो एंटरटेनमेंट हमें कैसे प्रोवाइड करता है? हाँ जी बताएं। ये तो आसान है भाई, इससे तो आसान हमारे पास क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ये तो हमें फिंगर टिप्स पे पता है। हमें ड्रामे देखकर, हमें सॉन्ग्स देखकर, हमें मूवीज देखकर, हमें जो फनी कार्टून्स हैं वो देखकर, तो इस तरह की चीज़ों से जो है वो हमें मीडिया के जरिए एंटरटेनमेंट मिलती है। ठीक है मेरा बेटा। चलें, तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? आसान सा, कि मीडिया एंटरटेन्स अस, मीडिया एंटरटेन्स अस बाय शोइंग फिल्म्स, प्लेज, प्लेइंग music, by printing stories and funny things। कभी मूड खराब हो तो कार्टून देख लें, टॉम एंड जेरी देख लें तो हमारा मूड ठीक हो जाता है। अब ये सवाल देखें, इसमें है कि मीडिया, तो इसका मतलब है कि प्रिंट मीडिया भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों कैसे हमें एंटरटेनमेंट देते हैं। सिर्फ हम टीवी देखकर ही एंटरटेनमेंट हासिल नहीं करते, बल्कि मजा या कहानियां पढ़ के भी तो हमें एंटरटेनमेंट मिलती है ना, तफरी मिलती है, हम हंसते हैं। शाबाश, बिल्कुल सही। तो मीडिया एंटरटेन्स अस बाय शोइंग फिल्म्स, प्लेज, प्लेइंग म्यूजिक, बाय प्रिंटिंग स्टोरीज एंड फनी थिंग्स। और साथ में ये चीजें हमें दिखाकर और कहानियां और जो मज़ाहिया कहानियां हैं ये लिखकर हमें जो है बाय शोइंग, कॉमेडी भी आप लिख सकते हैं, एंड कॉमेडी, तो हमें जो है वो इसके जरिए हमें एंटरटेन कर देता है। शाबाश बच्चे, माशाल्लाह बहुत लाइक है। आगे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी बिल्कुल जैन, इन द फॉर्म ऑफ प्लेज, कॉमा, ड्रामाज एंड सॉन्ग्स। तो थोड़ा सा इसके अंदर पंक्चुएशन ठीक कर लो मेरा बेटा, ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल है, व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड। अगर बगैर किसी पाबंदी के मीडिया को अपना काम करने दिया जाए तो क्या होता है? तो फिर क्या होता है कि कभी कभार वो गलत खबरें भी छापते, ठीक है। तो ये फिर अगर पाबंदी कोई ना कोई जो है वो मीडिया के ऊपर भी जरूर होनी चाहिए ताकि वो गलत खबरें ना छाप सकें। तो इसका हम कह सकते हैं कि इफ मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड, कॉमा, द सेल्फिश एंड business minded persons would try to exploit common men using it
कनिंगली। अच्छा, इफ मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड, अगर बगैर किसी पाबंदी के मीडिया को काम करने की इजाजत मिल जाए, द सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब क्या होता है? सेल्फिश का मतलब होता है खुदगर्ज। तो जो खुदगर्ज एंड बिजनेस माइंडेड, बिजनेस माइंडेड का मतलब होता है कारोबारी, तो जो खुदगर्ज और कारोबारी जहनियत रखने वाले लोग होंगे वो ट्राई टू एक्सप्लॉइट कॉमन मैन, कॉमन मैन आम आदमी, तो वो क्या करेंगे कि आम आदमी जो है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, उसकी सोच जो है उसको गलत रास्ते पर चलाने की कोशिश करेंगे, यूजिंग इट कनिंगली, कनिंगली चालाकी से, मीडिया को चालाकी से इस्तेमाल करके वो बेसिकली क्या करेंगे कि आम लोगों की जो है उनके जहन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा और चौथा आंसर भी आ गया, बिल्कुल सही है। अब इसको जो है वो हम इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, या आप साथ साथ ज़ाहिर है आप जो है वो नोट कर रहे होंगे। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं मेरा बेटा, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव 3 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। आपका जो भी प्रोग्राम आपका पसंदीदा है उसके बारे में 3 वजूहात जो हैं वो लिखें कि वो प्रोग्राम जो है वो आपको क्यों पसंद है। तो आपको जो भी प्रोग्राम पसंद है आप उसका लिख सकते हैं। इसका हम आंसर लिखेंगे, आई लाइक न्यूज़ प्रोग्राम्स for the following reasons, मुझे दर्ज झैल जो वजूहात हैं उनकी वजह से मुझे जो खबरों के प्रोग्राम हैं वो पसंद हैं। वो क्या क्या? एक, इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दूसरे नंबर पे इट मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द के जो हालातों वाक़यात हैं उससे अच्छा जी उससे जो है वो हमें बाखबर रखता है। तीसरे नंबर पे जो है इट प्रोवाइड्स अस एंटरटेनमेंट एज वेल। ये 3 वजूहात जो है वो आपने लिख ली, बिल्कुल सही है जी। आप जो भी मेरा बेटा प्रोग्राम लिखें उसके अंदर ये तीनों वजूहात जो हैं वो आ सकती हैं। चलें, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा, और 5 ही क्वेश्चन हैं हमारी एक्सरसाइज में जो हमने कर लिए। ठीक है जी, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा जी, अब इसकी जो ग्लॉसरी है जल्दी से हम वो पढ़ लेते हैं। इसकी ग्लॉसरी में हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, और इसका जो सिनोनिम है वो हो सकता है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब भी होता है असर। दूसरा वर्ड है हमारे पास ईगर। ईगर का मतलब होता है शौकीन होना, मुश्ताक होना।
इसका सिनोनिम हम लिख सकते हैं कीन, डिजायर। अगला वर्ड है हमारे पास गियर्ड अप। गियर्ड अप का मतलब होता है तैयार होना। इसका जो सिनोनिम जो है रेडी, तैयार होना। अगला वर्ड है हमारे पास इंटेग्रल। इंटेग्रल का मतलब होता है बुनियादी या लाजमी। इसका सिनोनिम एसेंशियल। अगला वर्ड है हमारे पास एंटरटेन। एंटरटेन का मतलब होता है तफरी, मुहैया करना, एम्यूज। ठीक है जी, ये ग्लॉसरी के अंदर मेरा बेटा जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये भी आपने देख लिए। अच्छा, अब मेरा बेटा ये जो चैप्टर है इसमें से आज हमने मज़ीद जो है वो और कुछ नहीं करना। बाकी जो ग्रामर का पोर्शन है वो मैं आज आपको इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि मेरे जहन में प्लान बन रहा है कि अब हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं। अब हम तीनों चैप्टर की एक्सरसाइज में जो ग्रामर के पोर्शन दिए हुए हैं, पहले हम इन तीनों चैप्टर्स के जो ग्रामर पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लें, फिर हम आगे जो है वो अपने जो 4th चैप्टर होगा उसकी तरफ जाएंगे। तो कल जो है वो इंशाल्लाह जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज में जो ग्रामर का पोर्शन है वो करेंगे। उसके बारे में मैं आपको डिटेल चीज़ें एक्सप्लेन भी करूंगा। अगर किसी चीज़ की आपको ना समझ आएगी तो ऑफ कोर्स आप मुझसे बार बार क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी उसके अंदर ग्रामर का पोर्शन होगा उसके अंदर जो है जो एग्जांपल्स बुक में दिए हैं इससे अलग डिफरेंट भी एग्जांपल्स करेंगे, उससे रिलेटेड आपसे एक्सरसाइज भी करवाई जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर। तो ये इंशाल्लाह जो है वो उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर जो है ये हमारा काम जो है वो ग्रामर पोर्शन का कंप्लीट हो जाएगा, तीनों चैप्टर्स का। फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हम अपने 4th चैप्टर की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं वो आप सब लोगों को क्लियर होगा उसका आइडिया। उसमें आपको कोई ये तो टेंशन नहीं होगी कि जी हमें समझ नहीं आती। लेकिन अगर आप घर बैठ के पढ़ेंगे तो तब ही जो है वो फिर आपको ये चीज़ें आपके जहन में रह सकती हैं। हाँ जी, आज आपका अभी बेटा MCQs का टेस्ट भी है जो अभी आपको स्क्रीन पर शो हो जाता है जी। आप अपना टेस्ट दें, फिर उसके बाद जो है वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछना हुआ जी। आपके बेटा स्क्रीन पर जो है वो टेस्ट शुरू हो गया। आराम से टेस्ट करें, स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ें और जो सही आंसर आपको लगे आपने उसका आंसर देना। चारों ऑप्शंस पढ़ के हमेशा आंसर किया करें जी। जी मेरा बेटा 2 मिनट अभी आपके पास हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी टेस्ट शो नहीं हो रहा। अच्छा, टेस्ट क्यों नहीं शो हो रहा जी? इसका टीचर असिस्टेंट जो है वो आपको गाइड कर देंगे कि क्यों नहीं शो हो रहा जी।
जी टेस्ट का टाइम ख़त्म हो गया जी, और रिज़ल्ट जो है वो हमारे सामने अब आ रहा है। आप अपना रिज़ल्ट जो है वो ख़ुद भी देख सकते हैं। और जो बच्चे जो हैं जो ये कह रहे थे कि हमें टेस्ट शो नहीं हो रहा, वो टीचर असिस्टेंट ने उनको बता दिया होगा कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको टेस्ट नहीं हो। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, गौर से सुन लें कि आपसे इंशाल्लाह जो है वो डेली बेस पे आपका इस तरह हर लेक्चर के साथ जो है वो टेस्ट हुआ करेगा छोटा सा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें जी लाइव क्लासेस के अंदर, अपने दोस्तों को, अपने क्लास फेलोज़ को, जो भी हैं सबको बताएं कि किस तरह कैंपस डॉट पीके के ऊपर जो है वो डेली टेस्ट हो रहे हैं। और काफ़ी बच्चों के जो है वो 5 आउट ऑफ 5 भी हैं। गानिया के एक मुझे नज़र आ रहे हैं जी, काफ़ी के तो नहीं हैं गानिया के ही हैं 5 आउट ऑफ 5, बाकी जो हैं वो 4 जो हैं बहुत सारे बच्चों का। और 3 से तो भरे पड़े माशाल्लाह, और 2 से भी, और 1 वाले भी जो हैं वो हीरोज़ हैं हमारे पास। 0 वाला कोई नहीं है चले खैर जी, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक जी। जिनके 3 हैं 4 हैं वो मेहनत करें, कल के टेस्ट में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो है वो थोड़ा इस तरह का टेस्ट हो कि सारे बच्चे जो हैं वो उसको अटेम्प्ट कर सकें। मेहनत करें, थोड़ा घर पे बैठ के पढ़ें ताकि आपका टेस्ट जो है उसमें आपके पूरे मार्क्स आएँ। ठीक है, अगर टेस्ट से रिलेटेड मेरा बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लें जी। मोहम्मद के भी, अच्छा जी, हाँ जी, बहुत सारे बच्चों को जी 4 कह रहे हैं कि जी हमारे 4 हैं। ओके ठीक है, जरा कमेंट्स हो जाएंगे वो। अच्छा, कल यूनिट 3 का टेस्ट होगा। ये बेटा जैसे जैसे हम पीछे से पढ़ते जा रहे हैं तो जो चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं उसमें से आपका टेस्ट हुआ करेगा। अच्छा जी, नूर कह रही हैं थैंक यू सर, आप लोगों का बेटा शुक्रिया। ईमान कह रहे हैं 4 आउट ऑफ 5 है जी। जजाजा कह रहे हैं आई वांट टू चेक माय मिस्टेक। बेटा आप देख लें आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, करेक्ट आंसर भी साथ दिए होते हैं। सलमान बेटा ये ऊपर सारे मार्क्स सबके शो हो रहे हैं ना, तो आप अपने मार्क्स देख लें, आपके नाम के साथ आपके मार्क्स लिखे होंगे। सबा कह रही है मेरा टेस्ट मिस हो गया, कोई बात नहीं बेटा, कल इंशाल्लाह आपका टेस्ट दोबारा, अब तो रोज़ होने हैं। जवेल कह रहे हैं क्वेश्चन 2 समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया बेटा। लाइबा आपका टेस्ट क्यों नहीं शो हो रहा, आप में भी बाद में ऑनलाइन हो। नूर कह रही है मेरा टेस्ट मिस हो गया, कोई बात नहीं नूर बेटा, कल इंशाल्लाह आपका टेस्ट हो जाएगा, कल भी टेस्ट है। नहीं असद बेटा 3 बिल्कुल नहीं, 5 आउट ऑफ 5 होने चाहिए। सलमान कह रहे हैं मेरे 4 हैं लेकिन 2 शो हो रहे हैं, आई डोंट नो ऐसा क्यों है भाई, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। जबेल क्वेश्चन 2 था क्या बेटा। बेटा वही चूज किए हैं। अच्छा ये क्या हमारे इधर जो क्या बैनर सा लगाते हैं वहाँ पर सेकंड चैप्टर शो हो रहा है पीछे इधर। हाँ जी, ये लेसन नंबर 3 बेसिकली ये पैट्रियोटिज्म नहीं, लेसन नंबर 3 जो है वो मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट है। तो ये बाय मिस्टेक जो है वो मेरा बेटा यहाँ पर ये टाइटल लिखा हुआ, अदरवाइज आप सबको तो पता ही है कि हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। हाँ जी, तो इसमें आपने इंटेग्रिटी जो है वो मेरा बेटा उसकी आपने सिनोनिम लगाना था, इंटेग्रिटी का।
थैंक यू नूर बेटा। हाँ जी, ये गानिया बेटा होलनेस है, इंटेग्रिटी। हसन कह रहे हैं अच्छा जी, बिल्कुल इससे स्टूडेंट्स इनकरेज होते हैं, टेस्ट लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। चलें बेटा, आज हम अपने यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो, आप सब ने लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर देना। जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो ऊपर मेरी पिक्चर को क्लिक करें, वहाँ पे फॉलो की ऑप्शन होगी, फॉलो करें। अपना ख्याल रखें जी, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।